हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट पीटी एंड आइल्स क्लासेस। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे पीटी के रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। एंड दिस इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो स्टूडेंट्स ने बना दिया है। रीडिंग में थोड़ा सा स्टूडेंट्स लैक कर जाते हैं, चाहे वो आइल्स की हो या फिर हो पीटी की। सो पीटी में क्योंकि बहुत सारे हमें एडवांटेजेस मिल जाते हैं कि रीडिंग के मार्क्स हमारे स्पीकिंग से भी एनहांस हो जाते हैं। सो इसलिए पीटी की बिट क्वाइट इजी मैं बोलूंगी पड़ती है एज कंपेयर टू आइल्स। सो आज हम बात करने वाले सिर्फ पीटी के बारे में, बाय द वे। सो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो पीटी के रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो वाले, और आज आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। डेफिनेटली यू केम टू नो अबाउट द ओल्ड थिंग्स कि हम कैसे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग टू मच अबाउट द ग्रामर एंड कोलोकेशंस। सिर्फ हमें एक ही चीज की जरूरत होगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ। जो स्टूडेंट्स वोकैबुलरी में लैक करते हैं, राइट, उनको थोड़ी सी वोकैबुलरी अपनी डेवलप करने की जरूरत होती है पीटी रीडिंग के लिए। जरूरी नहीं है आपको ईच एंड एवरीथिंग पता हो। इस पैराग्राफ में जो जो भी मेंशन है आपको, वो जरूरी नहीं है कि सारे ही वर्ड्स का आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है। इतना टाइम भी नहीं होता है गाइस, ओके। सिर्फ 2 ही मिनट्स होती है एक पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए। सो हमें अपनी हार्ड वर्क से बेटर हमें करना पड़ता है इसमें स्मार्ट वर्क, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता है कि हम ग्रामर में बहुत ज्यादा डीपली घुस घुस जाएं, लाइक नाउन के साथ क्या आएगा और एडजेक्टिव है तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। कई बार बच्चों की इतनी अंडरस्टैंडिंग होती भी नहीं है, राइट। तो हमें वहां पे हमारा क्या काम आता है, हमारा कॉमन सेंस काम आती है, हमारी कोलोकेशन लगाने की पावर कितनी है, वो चीज काम आने वाली है यहाँ पे। यहाँ पे इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप ग्रामर में कितना जा रहे हो, वोकैबुलरी में आप कितना इंटेलिजेंट हो, वोकैबुलरी आपको कितनी आती है, दैट डजंट मैटर गाइस, ठीक है। आपको यस, ये मैं जरूर बोलूंगी कि अगर आपको इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से आपको एक दो के नहीं आते, दैट्स परफेक्टली फाइन, है ना। हर कोई ऑब्वियसली इतना एक्सपर्टीज नहीं होता कि उसको ईच एंड एवरीथिंग का पता हो मीनिंग, ओके। सो आपको अगर थोड़ी बहुत पैसेज को देखते ही हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे इसमें जॉब के बारे में कुछ बात हो रही है, जॉब हंटिंग, राइट। जॉब ढूंढने जाते हैं जब, उसके बारे में कुछ बात हो रही है, जॉब हंटिंग, जॉब कैसे मतलब पाई जाए, राइट। तो हमें पैसेज को देखते ही पैसेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है। तो उसी अंडरस्टैंडिंग को आगे लेके चलते हुए हमें अपने पैराग्राफ को सॉल्व करना है, वो भी विद इन 2 मिनट्स, मैक्सिमम 2 मिनट्स, ओके। सो तो हम करते हैं शुरू। सो यस, व्हेन इट कम्स टू जॉब हंटिंग, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको फुल स्टॉप से पहले, यानी कि यहाँ पे ये लाइन खत्म हो रही है, इसके बाद इस लाइन का ये आइल्स रीडिंग नहीं है कि इसके बाद इसको पैराफ्रेज कर दिया गया है या समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ तक ही हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, यानी कि फुल स्टॉप के अंदर जितना भी मटेरियल है हमें उसको रीड आउट करना है, राइट। जैसे सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हम यहाँ से पढ़ेंगे, राइट। यहाँ से कहाँ तक? यस, यहाँ तक, या फिर आप यहाँ तक इसको लेके जा सकते हो, क्योंकि 10 के बाद इसमें रिजल्ट दिया हुआ है। 10 इज जनरली यूज फॉर रिजल्ट्स, ठीक है। सो आप सेकंड फिलिप्स के लिए यहाँ पे, यानी कि फुल स्टॉप के अंदर वाला जो मटेरियल है वो हमें एसेंशियल पढ़ना है, उसी से हमें अपनी अपना जो आंसर है वो मिल जाएगा डेफिनेटली। सो पहली लाइन को हम पढ़ते हैं। व्हेन इट कम्स टू जॉब हंटिंग, जब मतलब जॉब हंटिंग यानी कि जॉब ढूंढने के लिए हम जाते हैं या फिर जॉब खोजने की मतलब लाइक जॉब पाने की तलाश में हम जाते हैं। फर्स्ट, पहला, आर क्रिटिकल। ये चीज पहली क्या, जो क्रिटिकल होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है, व्हाट इज दिस? सो फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट। यस, थिंग इज, देखो सी, अब यहाँ पे आर है, राइट। तो हमें कोई प्लूरल ही यहाँ पे आंसर होगा हमारा, राइट। सो इसी तरीके से हमें थोड़ी बहुत ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, जिस वजह से हम अपने आंसर्स बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो जो लाइक थोड़े बहुत जो ग्रामर की नॉलेज है, जस्ट लाइक टू के साथ हमारी कौन सी फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म यूज होती है, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, राइट। तो ये चीजों का हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की, वो मस्ट है पीटी की रीडिंग को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और बिफोर के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है, बिफोर के बाद, आफ्टर के बाद, फोर के साथ,
आईएनजी लगता है या नहीं लगता, ये सारी चीजें थोड़ी सी इनकी बेसिक नॉलेज ये धीरे धीरे मैं आपको थोड़ी बहुत प्रोवाइड करती जाऊंगी। और इसके लिए मैं एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगी जिसमें सिर्फ आपके ग्रामर के रूल्स मेंशन होंगे जो पीटी की रीडिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करना है पैसेज के मीनिंग को, अंडरस्टैंड द कॉन्टेस्ट ऑफ द पैसेज, राइट। सो थोड़ी बहुत वोकैबलरी की भी जरूरत होती है क्योंकि ये अगर ऑप्शंस आपको समझने हैं तो यार ऑब्वियसली वोकैबलरी तो आपकी थोड़ी बहुत इंक्रीज अच्छी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज क्रिटिकल। ठीक है, अगर फुल स्टॉप के बाद में होता फर्स्ट थिंग इज क्रिटिकल विच इज, ठीक है, तो थिंग हो सकता था बट यहाँ पे इज भी नहीं है, यहाँ पे क्योंकि आर है तो थिंग तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑप्शन है वो कट जाता है। ठीक है, फर्स्ट लुक आर क्रिटिकल, तो लुक भी हमारा सिंगुलर है, ठीक है, नहीं आएगा। फर्स्ट फिट आर क्रिटिकल ऑल्सो नहीं आएगा। अटायर्स नहीं, फर्स्ट अटायर आर क्रिटिकल, अटायर आर क्रिटिकल, अटायर इज अ सिंगुलर एंड आर इज यूज्ड जनरली फॉर प्लूरल। फर्स्ट इंप्रेशंस आर क्रिटिकल, ये हो सकता है, यस। फर्स्ट रिज्यूमे, बाकी सब ही हमारे सिंगुलर हमें नजर आ रहे हैं तो इन्हें पढ़ने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, बट फिर भी आप गो थ्रू हो जाओ एक बार ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। फर्स्ट रिज्यूमे आर क्रिटिकल, फर्स्ट पॉजिटिव आर क्रिटिकल, पॉजिटिव आर क्रिटिकल तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है यार। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग आर क्रिटिकल, गुड आर क्रिटिकल, पर्सपेक्टिव आर क्रिटिकल एंड नेगेटिव आर क्रिटिकल। सो जो आंसर है हमारा इसका हो गया impressions. What is this? Impressions. देखो सी, हमें इसी तरीके से अपने आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने होंगे। थोड़ा सा हमें ऑब्वियसली पेशेंस के साथ अपनी रीडिंग सॉल्व करनी होगी और इतना भी टाइम, क्योंकि अगर आप हाइपर कर जाएंगे या पैनिक कर जाएंगे क्या आंसर आएगा क्या आंसर आएगा और आप तुक्का लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपके मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो है वो इनकरेक्ट होने वाले हैं। अगर आपको पैसेज की थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है तो आप पीटी की रीडिंग बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। सेकेंड इज यस, हम यहां से पढ़ते हैं द फर्स्ट थिंग द एम्प्लॉयर सीज व्हेन ग्रीटिंग यू, जो सबसे पहली चीज जो एम्प्लॉयर देखेगा आप में, व्हेन ग्रीटिंग यू इज योर, जब आपको ग्रीट करेगा वो वेलकम करेगा, यू इज योर, क्या फर्स्ट थिंग जो आप में देखेगा। फर्स्ट थिंग थिंग तो नहीं होगा क्योंकि सी एक चीज, एक टिप मैं आपको जरूर यहाँ पे देना चाहूंगी कि अगर हमें एक फिल इन द ब्लैंक के लिए कोई भी 2 आंसर्स लग रहे हैं या 3 आंसर लग रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस में, जैसे हमें फर्स्ट में लगा था फर्स्ट लुक आर क्रिटिकल, लुक भी लग रहा था हमें, इंप्रेशंस भी लग रहा था, बट इंप्रेशंस आया क्योंकि उसके साथ एस था और वहां पे आर था। ठीक है, तो जिन जिन पे हम डाउटफुल होते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली 98% वो आगे वाले फिलअप्स में वो जो ऑप्शंस है वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे, दैट मीन्स। ठीक है, हमें उनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है अगले वाले आंसर्स को टिक करने में, अपने अगले वाले ऑप्शंस को फाइंड आउट करने में। So let's come to second. First thing the employer sees when greeting you is your, जब आपको ग्रीट करेगा, जब आपको वेलकम करेगा तो क्या देखेगा वो सबसे पहले। ठीक है, फिर आगे भी पढ़ लेते हैं। Thus, इसीलिए you must make every effort to have a proper dress. Yes, this is the key word here. यू मस्ट मेक एवरी एफर्ट, यानी कि आपको बनाने चाहिए सारे के सारे, आपको करने चाहिए हर एक एफर्ट टू हैव, क्या करने के लिए, टू हैव द प्रॉपर ड्रेस फॉर द टाइप ऑफ जॉब यू आर सीकिंग, फॉर द प्रॉपर टाइप ऑफ ड्रेस, यानी कि उस पर्टिकुलर जो भी आप टाइप ऑफ ड्रेस वेयर करने वाले हो वो पर्टिकुलर जॉब को ध्यान में रखते हुए आपको वेयर करनी होगी। यू आर सीकिंग, जो कि जॉब, जिस पर्टिकुलर जॉब को ढूंढने के लिए आप जा रहे हो सॉरी उस पर्टिकुलर जॉब को ध्यान में रखते हुए आपको ये ड्रेस कैरी करनी होगी, राइट। तो यहाँ पे ड्रेस की बात हो रही है, ड्रेस से हमारा क्या मिलता हुआ है, अटायर। इसको तो हमें देख ऑप्शंस भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा आंसर हमारे सामने है। फर्स्ट इज अटायर, सो द आंसर इज अटायर। अटायर मतलब क्लोथ्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट।
तो द सेकेंड आंसर इज अटायर। पैसेज को थोड़े बहुत अगर आप समझते चलोगे तो डेफिनेटली पीटी की रीडिंग आपको इतनी इजी लगेगी ना, लेकिन आपको पैसेज की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग यार करनी पड़ेगी। वो तुक्के वाली बात नहीं है कि आपको पैसेज को भी अंडरस्टैंड ना करना पड़े, आपको ग्रामर में भी ना उलझना पड़े, आपको वोकैब भी नहीं आती और आप रीडिंग सॉल्व कर लो। दिस इज नॉट गोइंग टू बी वर्क गाइज। सो नेक्स्ट फिलअप क्या है हमारा? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, बट इट विल गिव यू अ कॉम्पिटेटिव एज। लेकिन ये आपको एक कॉम्पिटेटिव एज देगी, यानी कि ये बोल रहे हैं कि आपको जो ड्रेस आप वेयर करोगे वो आपको जॉब नहीं दिलाने वाली है, बट ऑफ कोर्स आपको एक कॉम्पिटेटिव एज, यानी कि कॉम्पिटेटिव एज मतलब आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, आप कॉम्पिटेटिव एज में पार्टिसिपेट करने के लायक फील करोगे खुद को ना। एंड अ फर्स्ट इम्प्रेशन, एंड अ व्हाट, फर्स्ट इम्प्रेशन एक कॉम्पिटेटिव एज देगी आपको, एंड अ, अब देखते हैं, एंड अ लुक फर्स्ट इम्प्रेशन, एंड लुक और थिंक तो हमारा फर्स्ट में ही आउट हो गया था, एंड फिट फिट फर्स्ट इम्प्रेशन, ये मतलब लाइक सेंटेंस बन नहीं रहा है इससे ना, एंड अ फिट फर्स्ट इम्प्रेशन ऑल्सो, एंड ऑल्सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑल्सो रॉन्ग। अटायर हो गया है हमारा, इम्प्रेशंस, इम्प्रेशंस के साथ इम्प्रेशंस जाएगा ही नहीं, एंड ये तो हो भी गया है, और एंड अ रिज्यूमे फर्स्ट इम्प्रेशन ये नहीं हो सकता है, एंड कॉम्पिटिटिव एज एंड अ रिज्यूमे, रिज्यूमे का मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली रिज्यूमे का मतलब होता है हमारा जो करिकुलम वाइटे है, रिज्यूमे है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं बनता है। एंड अ पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन, ऑफ कोर्स this is the right answer. So and a positive first impression is the right answer here, क्योंकि वो एक हमें कॉम्पिटिटिव एज देगा। ये पॉजिटिव सेंस में बात हो रही थी, एक ये भी चीज होती है रीडिंग के फिलअप्स फाइंड आउट करने के लिए, जो जिस चीज में बात हो रही है, लाइक पॉजिटिव टर्म में बात हो रही है तो पॉजिटिव ही आंसर आने के चांसेस होते हैं, और अगर नेगेटिव सेंस में बात हो रही है तो नेगेटिव ही चांसेस में बात होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बीच में अगर एंड है और एंड से पहले कोई लाइक प्लूरल वर्ब है, राइट, जैसे कि यस, आई लव टू रीड बुक्स एंड कॉमिक्स, ठीक है, आई लव टू रीड बुक्स एंड कॉमिक नहीं आ सकता है, बुक्स एंड कॉमिक्स, यानी कि क्योंकि बीच में एंड है, बुक्स, बुक्स एस लगा हुआ है तो आगे भी एस वाला ही होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है पीटी की रीडिंग को सॉल्व करते हुए, ठीक है। अगर वहां पे होता आई लव टू रीड बुक एंड कॉमिक्स, ठीक है, तो बुक एंड कॉमिक्स यानी कि ये चीज नहीं, मतलब इसमें सूट कर रही है, बुक एंड कॉमिक, तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करने अपने आंसर, यानी कि बुक्स एंड कॉमिक्स का कॉम्बिनेशन जा रहा है, कोलोकेशन, दिस इज कॉल्ड अ कोलोकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। सो यहाँ पे भी पॉजिटिव सेंस में बात हो रही, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव ही कोई वर्ड आने वाला है, तो कॉम्पिटेटिव एज एंड अ नेगेटिव फर्स्ट इंप्रेशन तो नहीं आएगा, क्योंकि बट इट विल गिव यू एक कॉन्फिडेंट मैनर में बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। How should you dress? Dressing conservatively is always the safest route, but you should also try and do a little. But you should, यहाँ से पढ़ते हैं हम अब next. But you should also try, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए, and do a little, क्या आपको लिटिल कुछ करना चाहिए, what क्या, तो डू अ लिटिल नेगेटिव हमारा ऑब्वियसली एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि इससे मैच करता हुआ था, तो नेगेटिव मोस्ट प्रोबेबली हमारा 98% नेक्स्ट फिलअप्स में नहीं जाएगा, ठीक है। एंड डू अ लिटिल प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है इन द सेंस लाइक फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में होने वाला, वुड बी समथिंग लाइक दैट। एंड डू अ लिटिल प्रोस्पेक्टिव तो नहीं आएगा, एंड डू अ लिटिल गुड, and do a little investigating, yes, investigating is the right answer here, investigating, do a little investigating of your prospective employer, यानी कि आपको अपने होने वाले एम्प्लॉयर का क्या, डू अ लिटिल इन्वेस्टिगेटिंग, थोड़ा सा आपको उसका इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए, और उसका उसका अपने होने वाले फ्यूचर एम्प्लॉयर का एक तरीके से आपको लिटिल इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए, सो दैट यू wear to the interview, so that what you wear to the interview makes you look, sorry, yes, so that what you wear to the interview makes you look as though you, okay,
यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ से बात करते हैं. So little investigating of your prospective employer, so that what you wear to the interview makes you look as though you fit in with this with the organization. So यहाँ पे आपको कुछ और लग रहा था, though you look as, यानी कि ताकि आपको what you wear to the interview, जो आपने इंटरव्यू में पहना हुआ है, makes you आपको बना दे you look as though you फिट इन विद द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो जाओ, जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो जाओ, राइट. तो यहाँ पे दो यू गुड इन विद द ऑर्गेनाइजेशन, गुड इन विद द ऑर्गेनाइजेशन आ सकता था, गुड इन विद, यानी कि आप गुड तो नहीं होगे ना ऑर्गेनाइजेशन में, फिट ही होगे ना, यानी कि आप उसमें फिट करोगे, मतलब लाइक आप उसमें क्या बोलूं मैं, फिट मतलब किसी भी प्लेस पे फिट हो जाना, दैट इज उसकी सेंस में यहाँ पे जा रहा है. सो यू लुक एज दो यू फिट इन विद द ऑर्गेनाइजेशन. फिट इन एक तरीके से ये कोलोकेशन भी है, फिट इन एक तरीके से, दिस इज अ कोलोकेशन हेयर, फिट इन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो होप यू अंडरस्टैंड गाइज. Let's do the next. Harriet Watt University in Edinburgh has become the first in Europe to offer an MBA in Arabic. हम यहाँ से पढ़ते हैं. Arab students will be able to sign up to study. Yes, at a intake at a distance. Yes, distance is the right word. क्यों है distance? Distance क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि at है. ऑन द डिस्टेंस आपने कभी नहीं देखा होगा, इन द डिस्टेंस आपने कभी नहीं देखा होगा, एट अ डिस्टेंस. ठीक है, हमेशा हम एक तरीके से डिस्टेंस के लिए हम हमेशा ही एट का यूज करते हैं. तो ये तो हमारा आंसर एकदम ही हमें मिल गया. एट अ इंक्रीज नहीं हो सकता था. अप टू स्टडी एट अ इंक्रीज फॉर द, एट अ इंक्रीज फॉर द, रॉन्ग, एट अ डिस्टेंस ऑफ. ठीक है, तो थोड़ी सी हमें पैसेज की समझ रखते हुए इन पैसेज, इन रीडिंग पैसेजेस को सॉल्व करना है. और डेफिनेटली आपके जब धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग जाएगी, तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे मैक्सिमम आंसर्स अपने करेक्ट कर पाएंगे. सो एट अ डिस्टेंस फॉर द बिजनेस कोर्सेज इन देयर ओन लैंग्वेज, द एडनबर्ग बिजनेस स्कूल, what the Edinburgh Business School. So here is the Edinburgh Business School. Intake the project at a, intake the project at a what, intake the project. ओके, यहाँ पे भी ऐड था, तो आई थिंक हमें डिस्टेंस मैंने नहीं देखा, यहाँ पे भी ऐड है, तो हम यहाँ पे भी ऐड है, तो हम सोचेंगे अब कि यहाँ पे ऊपर वाले पे क्या आना चाहिए था. ठीक है, स्टडी एट अ डिस्टेंस फॉर द बिजनेस कोर्सेज इन देयर ऑन language. Okay, sign up to study at a distance for the business courses in their own language. The Edinburgh Business School. Intake the project, increase the project, region the project, college the project, raise the project, project को उठा पाए, increase कर पाए, region the project, reception the project, and intake the project, pathway the project, and announce the project. So आपको क्या लग रहा है? The answer is announced. क्यों? The Edinburgh Business School announced the project at a, उन्होंने announce किया अपने project को at a reception in Cairo on Saturday. At a reception पर उन्होंने अपने project को announce किया. ठीक है, at a distance, distance पे तो announce नहीं करेंगे ना अपने project को, तो इसलिए यहाँ पे distance नहीं आ सकता है. ठीक है, बिजनेस स्कूल अनाउंस द प्रोजेक्ट एट अ डिस्टेंस इन क्यारो ऑन सैटरडे. एट अ डिस्टेंस इन क्यारो, तो मीनिंग ही नहीं बन रहा है कुछ, राइट. तो यहाँ पे आंसर आएगा एट अ रिसेप्शन, एट अ रिसेप्शन. सी रीजन भी यहाँ पे आ सकता था, बट इस पर्टिकुलर सेंस में यहाँ पे बात हो रही है द कोर्स, मतलब एक पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है. ऑलरेडी इन्होंने क्यारो दे दिया है. ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे रीजन को यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने प्लेस का नाम दे दिया है. ठीक है, रीजन इज ऑल्सो लाइक अ एरिया, अ प्लेस. ऑन सैटरडे इट हैज होप द कोर्स विल इम्प्रूव. इट हैज होप, ये माना जा रहा है कि कोर्स विल इम्प्रूव लिंक्स बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द अरब बिजनेस वर्ल्ड. अ यूनिवर्सिटी स्पोक्समैन said the Arabic MBA will.
द अरेबिक MBA विल द प्रोफाइल ऑफ विल क्या विल इंक्रीज द प्रोफाइल ऑफ हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी, इंक्रीज करेगी प्रोफाइल को। इंक्रीज, प्रोफाइल इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रोफाइल इंक्रीज नहीं होती है। प्रोफाइल क्या होती है? यस, प्रोफाइल होती है रेज गाइज। रेज मींस बढ़ना, उठना, एक तरीके से अप होना। सो अरेबिक MBA विल raise the profile of Heriot Watt University and the Edinburgh Business School among businesses in the Arabic speaking world। और हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई फुल स्टॉप नहीं है। एंड विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ ग्रेजुएट्स इन द रीजन। यस, क्योंकि क्यारो यहाँ पे ऑब्वियसली एक रीजन की ही बात हो रही है, यहाँ पे एक प्लेस की बात हो रही है जो है क्या, क्यारो। सो यस, अमंग बिजनेस इन द अरेबिक स्पीकिंग वर्ल्ड में, और एंड विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ ग्रेजुएट्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कर सके वो किसमें, रीजन में, उस पर्टिकुलर प्लेस में, किसमें, क्यारो में। ठीक है, अगर कॉलेज की बात नहीं हो रही है ना यहाँ पे, क्योंकि कॉलेज भी आ सकता था गाइज, यहाँ पे कॉलेज भी दिया हुआ है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से अगर हम करते हैं ना, पूरे ऑप्शंस लगा लगा के देखो, फिट करके देखो सारे ऑप्शंस ना एक एक बार, आपको अपने आप सेंस आ जाएगी कि क्या आ रहा है। अगर आपने पैसेज को अच्छे से आप पढ़ रहे हो, जहां जहां पे फुल स्टॉप से, फुल स्टॉप के अंदर वाला, इन बिटवीन वाला मटेरियल आपको पढ़ना है, इन बिटवीन वाला सेंटेंसेस आपको पढ़ने हैं, आपको एकदम से आंसर मिल जाएगा कि आंसर क्या है। राइट, कॉलेज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर पूरे एक पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही थी, एक पर्टिकुलर रीजन की बात हो रही थी जो था क्यारो। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ग्रेजुएट इन द रीजन, द फर्स्ट रिसेप्शन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, रीजन हमारा कट चुका है। एंड यस, पाथवे, द फर्स्ट पाथवे हो सकता है पहला रास्ता। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट पाथवे ऑफ स्टूडेंट्स इज एक्सपेक्टेड लेटर दिस ईयर। ओ, फर्स्ट पाथवे, रास्ता होता है ना पाथवे, द फर्स्ट पाथवे ऑफ स्टूडेंट्स का पहला रास्ता इज एक्सपेक्टेड दैट लेटर दिस ईयर, एक्सपेक्ट किया जा रहा है लेटर दिस ईयर, बाद में थोड़ा इस ईयर के। ठीक है, तो क्या फर्स्ट इनटेक स्टूडेंट्स का क्या होता है, इनटेक। अभी जैसे सब लोग बाहर जाने वाले हैं तो ऑब्वियसली द फर्स्ट इनटेक हम बोलते हैं ना, फर्स्ट इनटेक कब है, सेकंड जैन में है, फैब में है, तो दैट इज मींस कि यहाँ पे बात हो रही है कि फर्स्ट इनटेक जो है वो स्टूडेंट्स का होने वाला है इस साल के आखिर में, इस साल के बाद में। ठीक है, तो दैट मींस इनटेक इज द राइट आंसर हियर। होप आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है गाइज वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई हो, और आपको इसी तरीके से अपने रीडिंग के आंसर्स फाइंड आउट करने रहेंगे। सो इट्स दैट टाइम अगेन, एग्जाम्स लूमिंग, एग्जाम फिर से आते दिखाई दे रहे हैं, एसेज और रिपोर्ट्स आउटस्टैंडिंग, एंड यू वंडर वेयर द ईयर्स गॉन ऑलरेडी। आप वंडर करोगे कि पूरा साल कहाँ चला गया अचानक, है ना। एसेज और रिपोर्ट्स आउटस्टैंडिंग एंड यू वंडर। ओके, यू स्टार्ट व्हाट, यू स्टार्ट क्या करना शुरू करोगे आप, तो ये कॉन्टिन्यूअस एक तरीके से जा रहा है ना। यू स्टार्ट, हाउ यू आर गोइंग, गोइंग इज द कीवर्ड हियर गाइस। ठीक है, सो यू स्टार्ट गोइंग टू कॉप विद इट ऑल, आप करने वाले हो, हाउ यू आर गोइंग टू कॉप विद इट ऑल, आप क्या करने वाले हो। यू स्टार्ट पर्पजफुल, नो, यू ING वाला यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गोइंग से हमें इंडिकेट हो गया है कि हम करने वाले हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं जो करने वाले हैं, इट मीन्स यू स्टार्ट लॉजिकल, यू स्टार्ट वॉन्डरिंग। यस, वॉन्डरिंग इज द राइट, यू स्टार्ट वॉन्डरिंग। देखो यहाँ पे भी हमारा वॉन्डर जो है एक कीवर्ड था, हम यू वंडर, आप वंडर करोगे, आप आश्चर्य करोगे, यू स्टार्ट वंडरिंग, आप आश्चर्य करोगे, आप आश्चर्य करने लग गए हो। हाउ यू आर गोइंग टू कॉप विद इट ऑल, कि आप इससे कैसे डील करोगे, कैसे कॉप अप करोगे, ठीक है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। यू वॉन्डरिंग, करने मतलब आप कॉन्टिन्यूअसली हो, अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंजाइटी कैन हेल्प यू, एक छोटी सी, एक थोड़ी सी घबराहट, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंजाइटी कैन हेल्प यू टू बी मोर मोटिवेटेड एंड मोर। यस, मैंने बोला था ना आपको यहाँ पे पॉजिटिव सेंस है, तो पॉजिटिव सेंस में ही आगे वर्ड आने वाला है आपका गाइस। ठीक है, यू टू बी मोर मोटिवेटेड एंड मोर
पर्पजफुल। मोर लॉजिकल हो सकता था, मोटिवेटेड, मोर मोटिवेटेड और मीनिंगलेस। यस, मीनिंगलेस तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मोटिवेटेड है, तो मोटिवेटेड के साथ पॉजिटिव ही कोई आएगा वर्ड, पॉजिटिव सेंस वाला। मीनिंगफुल होता तो हम सोच सकते थे मोर मोटिवेटेड एंड मोर मीनिंगफुल। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्वियसली एलिमिनेट हो गया आंसर। स्टडी, बी मोर मोटिवेटेड एंड मोर स्टडी नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, मोर सरप्राइज, मोटिवेटेड एंड मोर सरप्राइज हमारा ऑलरेडी हो चुका है। लॉजिकली तो नहीं आएगा, मोर लॉजिकली, लॉजिकली मोर लॉजिकल। ठीक है, तो लॉजिकल इसलिए नहीं है, मोर मोटिवेटेड एंड मोर लॉजिकल। ठीक है, आप होगे और ज्यादा किस, मतलब थोड़ी सी एंजाइटी आपको क्या कर देगी, मोर मोटिवेट कर देगी। ठीक है, प्रोत्साहित कर देगी एंड मोर पर्पजफुल बना देगी, मीनिंगफुल बना देगी आपको। ठीक है, आपका उद्देश्य होगा, यानी कि दैट आंसर इज पर्पजफुल। ठीक है, लॉजिकल इसलिए नहीं आया क्योंकि मोटिवेटेड के साथ वो कोलोकेट नहीं कर रहा था। इसी तरीके से हमें रीडिंग के ना थोड़े से मीनिंग पता होते हैं तो हम बहुत अच्छे से आंसर फाइंड आउट कर पाते हैं। इट कैन हेल्प यू टू प्लान योर वर्क एंड टू थिंक मोर क्लियरली एंड लॉजिकल। यस, थिंक, अब थिंक की बात हो रही है। ठीक है, अब लॉजिकली एक तो चलो यहाँ से भी हमें हिंट हो गया था कि मोटिवेटेड के साथ हमारा लॉजिकल नहीं जा रहा है, और अभी हमारा थिंक हमें हमेशा क्या करते हैं, इन अ लॉजिकल वे, इन अ रियलिस्टिक वे, लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल, मोर थिंक मोर क्लियरली, एल वाई। यस, एल वाई वाला है तो यहाँ पे लॉजिकल नहीं, लॉजिकली आएगा गाइस। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लियर, मोर थिंक मोर क्लियर एंड मोर लॉजिकल अबाउट इट। ठीक है, क्लियर अगर यहाँ पे होता, एल वाई नहीं होता, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होता लॉजिकल। लेकिन अब क्या है हमारा आंसर, लॉजिकली, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली है। तो एंड इज द, मतलब एक तरीके से कीवर्ड का काम करता है। एंड से पहले अगर फिलअप है और एंड के बाद अगर फिलअप नहीं है, तो एंड के बाद या पहले जो भी वर्ड होगा ना, तो उसी सेंस में वो एंड के जहां पे भी फिलअप होगा उसी सेंस में वो फिलअप वहां पे फिल होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट कैन हेल्प यू टू स्टे ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, सिट डाउन एट योर डेस्क एंड मेक अ स्टार्ट ऑन राइटिंग डाउन ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, एक ही बचा है हमारा, यू हैव टू डू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, यू हैव टू डू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, आपको करना होगा, यानी कि क्या, अपने एग्जाम के लिए वो चीज प्रिपेयर। एग्जाम के साथ तो प्रिपेयर ही जाता है वैसे भी, राइट। सिट डाउन एट योर डेस्क, अपने डेस्क पर बैठ जाओ एंड मेक अ स्टार्ट ऑन राइटिंग डाउन ऑल द थिंग्स, और मतलब एक स्टार्ट कर दो अपने सब कुछ लिखना, राइटिंग डाउन ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू, जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, जो आपको एग्जाम, यू हैव टू डू, यू हैव टू डू टू स्टडी फॉर योर एग्जाम्स, जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। तो स्टडी भी यहाँ पे हो सकता था, बट यहाँ पे एग्जाम्स यानी कि हम लिख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप, यानी कि अगला स्टेप हमारा स्टडी हो सकता था अगर इसके आगे भी यहाँ पे कोई लाइन होती। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल आपको चलना पड़ेगा। थिंग्स यू हैव टू डू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, आपको अपने एग्जाम्स के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है। So this is the last we are doing. By the Bronze Age, drinking were being made of sheet metal. Yes, by the Bronze Age के टाइम पर, yes, ड्रिंकिंग, ब्रॉन्ज एज तक ड्रिंकिंग कॉलोनी नहीं हो सकता है, ड्रिंकिंग ट्रेडेड नहीं हो सकता है, ड्रिंकिंग ड्रिंक्स नहीं हो सकता है, ड्रिंकिंग कंटेनर्स मुझे लग रहा है यहाँ पे, तो ड्रिंकिंग कंटेनर्स को कर लूंगी मैं टिक। ड्रिंकिंग स्टेट मुझे नहीं लग रहा है, ड्रिंकिंग वाइन हो सकता है, ड्रिंकिंग वाइन वर बीइंग मेड, बट वाइन मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक, ये सब कुछ नहीं जाएगा आई थिंक, है ना। तो ड्रिंकिंग वाइन तो नहीं होगा यहाँ पे, ड्रिंकिंग सेल नहीं होगा, ड्रिंकिंग वेसल्स वर मेड ऑफ स्टील, मेटल, प्राइमरीली ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, तो यहाँ पे हमारा जाएगा एक वेसल्स भी मुझे लग रहा है। ठीक है, तो दोनों को मैं अभी लाइक मार्क कर देती हूँ। ड्रिंकिंग वेसल्स भी मुझे लग रहा है बर्तनों की बात हो रही है कि वो स्टील के बने होते थे, प्राइमरी ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। तो कंटेनर्स एक पर्टिकुलर कंटेनर मैं बोलूंगी, जैसे पर्टिकुलर बर्तन के लिए हम यूज करते हैं, ये कंटेनर है ना, डब्बा टाइप, है ना। वेसल्स में सारे बर्तन आ जाते हैं, चाहे वो कड़छी हो या फिर कुछ भी हो, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वेसल्स फिट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टील, मेटल, ये क्या है,
ब्रोंज और गोल्ड के बने होते थे, ठीक है, शीट मेटल के और ब्रोंज, प्राइमरीली विद ब्रोंज एंड गोल्ड के बने होते थे जो हमारे बर्तन होते थे। तो कंटेनर्स नहीं जाएगा, क्योंकि कंटेनर्स पर्टिकुलरली हम एक चीज के लिए जो बॉक्स होते हैं उसके लिए यूज करते हैं, और जो वेसल्स होते हैं वो एक तरीके से यूटेंसिल्स सारे ही होते हैं, उसमें स्पैचुला आ जाता है, हमारा सब कुछ आ जाता है किचन का, लाइक किचन के बर्तन, राइट। So, however, the peak of feasting in and in particular of the ये आगे से पढ़ते हैं हम। Soon after the foundation of the Greek of Massalia, Greek foundation of the Greek क्या? Foundation of the Greek colony लग रहा है मुझे। ग्रीक कॉलोनी ऑफ, यानी कि ग्रीक की पर्टिकुलर कॉलोनी के, स्टेट के बारे में नहीं बात हो रही है, क्योंकि पर्टिकुलर कॉलोनी की यहाँ पे बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर समुदाय की, किसी पर्टिकुलर लाइक कम्युनिटी की, जो एक छोटी सी कॉलोनी हम इसको जिसको बोल सकते हैं। एट द माउथ ऑफ राइन, फ्रॉम दैट डेट ऑन द ब्लड ऑफ द ग्रेप बिगन टू मेक इट्स, ये तो स्टेट हमारा ऑब्वियसली मुश्किल है कि आगे वाले फिलिप्स में आए, क्योंकि ये हमारा डाउटफुल था। From that date on, the blood of the grape began to make its way north and east along major river system together with imported metal and ceramic drinking vessels। ये देखो यहाँ पे भी हमारा, और कुछ फिलिप्स के आंसर्स ना हमारे उसी में मिल जाते हैं अगर हम आगे ध्यान से पढ़ें तो। फ्रॉम द ग्रीक वर्ल्ड, ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप है हमारा, तो लॉजिकली हमें यहाँ से पढ़ना होगा इसको। तो was thus added to the list of mood altering beverages। बेवरेजेस के लिए क्या यूज हो रहा है, बेवरेजेस इसमें क्या है, बोलो। बेवरेजेस, वाइन, यस, यानी कि वाइन वॉज। अब ड्रिंक्स भी मुझे लग रहा था ड्रिंक्स हो सकता है यहाँ पे, ड्रिंक्स वा, बट वॉज आ गया यहाँ पे, तो ड्रिंक्स तो नहीं जाएगा, ठीक है, ड्रिंक्स तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, तो वाइन इज द राइट आंसर हियर गाइस, ठीक है, तो आंसर इज वाइन। वॉज एडेड टू द लिस्ट ऑफ मूड ऑल्टरिंग, जो मूड चेंज कर देती थी, वाइन उसके तौर पे यूज करी जाती थी उस टाइम पे। मीड एंड एल, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। फाउंड एट विक्स इन बर्गंडी सप्लाई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दिस इंटरेक्शन ऑर्गेनिक सच एज लेदर और वुडन वाइन बैरल्स। बैरल्स मतलब जिसमें वाइन को रखा जाता था, तो यानी कि यहाँ पे क्या लग रहा है मुझे, वेसल्स हो गया है, ड्रिंक्स नहीं आएगा। ट्रेडेड सच एज ऑर्गेनिक, यानी कि वो ऑर्गेनिक होते थे क्या, कंटेनर्स जिसमें ड्रिंक को रखा जाता था, ये इसमें आगे भी दिया गया है, देखो ये है ना हमारा, ये इसके कीवर्ड के तौर पे काम कर रहा है, सच एज लेदर और वुडन वाइन बैरल्स, यानी कि कंटेनर्स, ऑर्गेनिक कंटेनर्स सच एज लेदर, ठीक है, जो कंटेनर्स होते थे हमारे वो ऑर्गेनिक होते थे, जो बने होते थे लेदर से, और वुडन वाइन बैरल may also have traveled north into Europe but have not survived, जो ट्रैवल करवाए गए थे, जिनको ट्रैवल किया गया था, मतलब ट्रांसपोर्ट किया गया था एक तरीके से into Europe but have not survived, लेकिन वो नहीं चल पाए। it is unknown what goods were in return, what's good were, it is unknown, ये unknown है, ये किसी को नहीं पता है, what's goods were, कि कौन से गुड्स जो हैं क्या हुए थे, ट्रेडेड, व्हाट गुड्स वर ट्रेडेड, वर के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म गाइस, ठीक है। सो गुड्स वर ट्रेडेड इन रिटर्न बट दे मे हैव इंक्लूडेड सॉल्टेड मीट्स, हाइड आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई थिंक हो गया है, ठीक है। सो गुड्स वर सेल इन रिटर्न, गुड्स वर, यस, तो ये तो नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सो गुड्स वर ट्रेडेड। सो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ग्रामर देखते हुए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हुए पैसेज का थोड़ा सा मीनिंग आप निकालोगे तो आपको रीडिंग के आंसर्स डेफिनेटली मिल जाओगे। और अगर आप इस मेथड से करोगे, यानी कि हमें सारे के सारे, लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूंगी कि सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो एक बार जरूर फिट करके देखें, और अगर मतलब किसी एक आंसर के लिए दो ऑप्शंस जो हैं वो हमें ट्रिक कर रहे हैं, दो ऑप्शंस हमें लग रहे हैं सस्पिशियस है हमारे कि ये आ भी सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो जो आंसर ऑलरेडी आ चुका है, जो आंसर बच चुका है, वो मोस्ट प्रोबेबली 98% आगे वाले फिलिप्स में नहीं जाएगा, वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ी सी
पैसेज में जो फुल स्टॉप के अंदर दिया गया है, जो 2 लाइंस दी गई है और उस 2 लाइंस के बीच में फिलअप है कहीं पे, तो हमें फुल स्टॉप से पहले उसको कंप्लीट रीड करना होगा, फुल स्टॉप के बाद वाला मतलब हमें रीड करना होगा, यानी कि जो फिलअप हमारा फुल स्टॉप के इंटरनल दिया गया वो चीज हमें पढ़नी रहेगी। ओके, उससे हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। होप यू लाइक द वीडियो गाइज। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।